जय हिंद मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्शन को लेकर, मतलब चुनाव की नई तकनीकी के बारे में। क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आए जिससे चुनाव खर्च आधे से भी कम बजट में हो जाए, फर्जी मतदाता और मतदान पूरी तरह समाप्त हो जाए, मतदान और मतगणना दोनों रियल टाइम पर हो, जो चुनाव खत्म होते ही तुरंत नतीजे के रूप में घोषित हो जाए, SIR जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, हर नागरिक की आयु 18 वर्ष होते ही मतदाता संख्या स्वतः जनरेट हो जाए, जहां मतदाता, मतदान और मतगणना की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित हो सके। अगर यह समाधान चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आपके हर सवाल का जवाब पूरी प्रामाणिकता और तकनीकी के साथ देने वाला हूं। मैं कहना चाहूँगा कि इस डिजिटल चुनाव की तकनीक को बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी नई तकनीकी आधारित नई राष्ट्रीय पहचान प्रणाली और जन्म से नागरिकता कैसे स्थापित होगी, इस वीडियो को जरूर देखें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब आइए डिजिटल चुनाव की प्रणाली की तकनीकी को समझते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि आज हम जिस डिजिटल इलेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक प्रस्तावित शोध आधारित डिजिटल चुनाव मॉडल है, जिसका उद्देश्य भविष्य में पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव प्रणाली विकसित करना है और भरोसेमंद चुनाव प्रणाली को लाना है। ये एक भविष्य आधारित डिजिटल मॉडल है जो अभी भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन तकनीकी रूप से संभव है। वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य तकनीकी भविष्य की परिकल्पना के आधार पर AI द्वारा बनाया गया है, जिससे आपको ये तकनीकी सरल रूप से समझाया जा सके। ये प्रणाली 4 प्रमुख तकनीकी स्तंभों पर आधारित है: नागरिक पहचान, सिटीजन आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक सत्यापन, ब्लॉकचेन आधारित डेटा सुरक्षा और रियल टाइम वोटिंग आर्किटेक्चर। इसका मुख्य उद्देश्य है फर्जी मतदाता, फर्जी मतदान, मशीन टैंपरिंग और मतगणना में देरी को पूरी तरह समाप्त करना। इस प्रस्तावित प्रणाली की नींव है यूनिवर्सल सिटीजन आइडेंटिटी (UCI) और DID डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर। इस मॉडल में हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान सिटीजन DID दी जाती है। ये पहचान नागरिकता के सत्यापन पर आधारित होती है और ये पहचान किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर सुरक्षित रहती है। प्रस्तावित प्रणाली में जैसे ही कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसका सिटीजन DID स्वतः वोटर DID में अपग्रेड हो जाता है। इसके बाद सिस्टम स्वतः ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की नागरिकता सत्यापित है, व्यक्ति एक ही बार मतदान कर सकता है और उसका वोट सुरक्षित तरीके से दर्ज हो। ये प्रणाली 3 स्तरों पर आपके पहचान सत्यापन को करती है: सिटीजनशिप प्रूफ, नागरिकता से जुड़ा वैध प्रमाण जो सिटीजन DID से जुड़े होते हैं; बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, फेस प्लस फिंगरप्रिंट प्लस रेटिना; डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ID DID, ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित डिजिटल पहचान। इन तीनों के संयोजन से एक यूनिक और छेड़छाड़ रहित मतदाता पहचान तैयार होती है। यही पहचान आगे चलकर मतदान, सत्यापन और मतगणना की पूरी प्रक्रिया का आधार बनती है। यह प्रणाली कैसे पुरानी मतदाता को नई डिजिटल प्रणाली में बदलेगा, आइए समझते हैं। डिजिटल इलेक्शन की इस प्रस्तावित प्रणाली में सबसे पहले वर्तमान मतदाता सूची का डेटा रिकंसिलिएशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत मृत मतदाताओं के नाम स्वतः हटेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पहचाने जाएंगे, गलत या फर्जी पहचान को सिस्टम स्वतः चिन्हित करेगा और एक व्यक्ति की सभी प्रविष्टियां एक यूनिक डिजिटल पहचान से जोड़ी जाएंगी। ये पूरा प्रोसेस AI आधारित डेटा विश्लेषण, बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रस्तावित सिटीजन DID सिस्टम के माध्यम से होगा। इसका उद्देश्य है एक व्यक्ति, एक पहचान, एक वोट। जब कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो इस प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली में उसकी यूनिवर्सल सिटीजन आइडेंटिटी में आयु स्वतः अपडेट होती है। सिस्टम ये जांचता है कि नागरिक ने मतदान की न्यूनतम आयु पूरी कर ली है। इसके बाद वो व्यक्ति एलिजिबल वोटर की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रक्रिया में न कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, न ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की। आइए यह भी समझते हैं कि 18 वर्ष पूरे होते ही मतदाता कैसे बनेगा। जब नागरिक की उम्र 18 वर्ष पूरी होती है, तब उसकी नागरिकता की पुष्टि बायोमेट्रिक पहचान जैसे फेस या फिंगरप्रिंट और उसकी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ID DID, इन तीनों का मिलान सिस्टम द्वारा किया जाता है। जैसे ही ये सत्यापन पूरा होता है, नागरिक की वोटर ID स्वतः सक्रिय हो जाती है। उसे अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह सिटीजन से वेरीफाइड वोटर एक स्वचालित और पारदर्शी प्रक्रिया बन जाती है। ये पूरी तरह सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, फर्जी नाम जोड़ने की गुंजाइश नहीं रहती, एक व्यक्ति, एक पहचान, एक वोट सुनिश्चित होता है। पूरा सिस्टम लॉग और ऑडिट ट्रेल पर आधारित होता है। मतदान करते समय यह मतदाता का वेरिफिकेशन कैसे करता है, आइए समझते हैं। ये वेरिफिकेशन 2 हिस्सों में बटा है:
भाग 1 प्री पोल वेरिफिकेशन ऑटो वैलिडेशन प्रक्रिया। मतदान से पहले नागरिक को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रणाली में स्वचालित सत्यापन ऑटो वेरिफिकेशन होता है। सिस्टम स्वतः निम्न जानकारियों को सत्यापित करता है, जैसे नागरिक की लोकेशन, स्थायी पता, निर्वाचन क्षेत्र, पारिवारिक विवरण, नागरिकता की स्थिति। ये सत्यापन यूनिवर्सल सिटीजन आइडेंटिटी के आधार पर किया जाता है। इसी कारण से फर्जी नाम हट जाते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम स्वतः हटते हैं, गलत या दोहराए गए रिकॉर्ड समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मतदाता सूची पूरी तरह स्वच्छ और प्रामाणिक बनती है। भाग 2 मतदान दिवस पर सत्यापन वोटिंग डे वेरिफिकेशन। मतदान के दिन नागरिक को केवल अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। पहचान के माध्यम चेहरा, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन या QR आधारित स्मार्ट कार्ड। इसके लिए एक विशेष वोटर वेरिफिकेशन मशीन VVM का उपयोग किया जाता है। ये मशीन भी दिखने में कुछ ऐसा हो सकता है। ये भी अभी एक प्रस्तावित मशीन है, भौतिक रूप से तैयार नहीं हुआ है। ये मशीन मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष स्थापित होती है, जहां मतदाता स्वयं आकर अपनी पहचान सत्यापित करता है। सत्यापन के 3 स्तर 3 लेवल वेरिफिकेशन। लेवल 1 बायोमेट्रिक मिलान, चेहरे का लाइव मिलान, फिंगरप्रिंट स्कैन, रेटिना स्कैन। लेवल 2 DID आधारित प्रमाणीकरण। VVM ब्लॉकचेन से निम्न जानकारी सत्यापित करती है और ये जांचती है कि क्या व्यक्ति वास्तविक नागरिक है, क्या वो जीवित है, क्या वो डुप्लीकेट नहीं है, क्या वो इसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, क्या उसने पहले से मतदान नहीं किया है। लेवल 3 मतदाता पात्रता जांच। सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि मतदाता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो किस विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत है। मतदान प्रक्रिया। सभी सत्यापन पूर्ण होने के बाद मतदाता के सामने लाइव वोटिंग मशीन के स्क्रीन पैनल पर उसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची दिखाई देती है, जैसा कि उसे पारंपरिक EVM पर दिखाई देता था। मतदाता ठीक उसी प्रकार उम्मीदवार के सामने वाला डिजिटल बटन दबाकर मतदान करेगा। ये मशीन भी दिखने में कुछ ऐसा हो सकता है। ये भी अभी एक प्रस्तावित मशीन है, भौतिक रूप से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ अंतर ये है कि एक बार मतदान देने के बाद आपका वोट लॉक हो जाता है। वोट सीधे ब्लॉकचेन नेटवर्क में दर्ज होता है। कोई डेटा किसी मशीन में स्टोर नहीं होता। कोई वोट बदला, हटाया या जोड़ा नहीं जा सकता। इसके रियल टाइम रिजल्ट इंजन में मतदान के साथ साथ मतगणना अपने आप चलती रहती है, क्योंकि हर वैध वोट ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाते ही काउंट हो जाता है। इसमें वोट बदल नहीं सकता, डिलीट नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, हैक नहीं किया जा सकता। वोटिंग खत्म, ब्लॉकचेन रुक जाता है। उसी पल अंतिम परिणाम तैयार हो जाता है। इसमें ना स्ट्रॉन्ग रूम की जरूरत, न सीलिंग की, न सुरक्षा में रखने, न गिनती कराने की आवश्यकता। यही पारदर्शिता का सबसे बड़ा मॉडल है। चुनाव आयोग को केवल ये जानकारी मिलती है कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े, किसने किसे वोट दिया, ये कोई नहीं देख सकता। जिसकी बूथ वाइज गणना को चुनाव आयोग एप्लीकेशन के माध्यम से अपने सिस्टम में देख सकता है। केवल मतदाता को ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो स्वयं अपने वोट की पुष्टि करे, क्योंकि ये अधिकार केवल मतदाता का है। इस प्रस्तावित डिजिटल चुनाव प्रणाली के अंतर्गत ये भी संभव है कि कुछ विशेष श्रेणियों के नागरिकों को सीमित परिस्थितियों में मोबाइल आधारित मतदान की सुविधा देना संभव हो सकेगा। ये सुविधा सभी नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि केवल विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए होगी, जैसे सुरक्षा बलों में तैनात कर्मी, अति संवेदनशील या दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारी, अस्पतालों में भर्ती वरिष्ठ नागरिक, अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी। इसका उद्देश्य ये है कि जिन नागरिकों के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, उन्हें भी लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित न किया जाए। आम नागरिकों के लिए ये सुविधा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि भारत जैसे विशाल और सामाजिक रूप से विविध देश में ये एक वास्तविकता है कि कई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक दबाव में रहते हैं। कुछ स्थानों पर स्वतंत्र निर्णय की स्थिति नहीं होती। डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा का स्तर अभी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को मोबाइल से मतदान की अनुमति देना मतदान की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये व्यवस्था सार्वभौमिक नहीं, बल्कि सीमित और नियंत्रित रूप में ही उपयोग की जा सकेगी। इस तकनीक द्वारा चुनाव आयोग चाहे तो सभी ग्राम पंचायत चुनाव को एक साथ करा सकता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ करा सकता है, या एक प्रदेश या कई राज्यों के चुनाव एक ही दिन में संपन्न करा सकता है। इससे लाभ ये होगा कि चुनाव खर्च आधे से भी कम बजट में हो सकेगा। देश की बचत मतलब जनता को लाभ। इंक पेपर प्रिंट की जरूरत नहीं, सैकड़ों ट्रक, सुरक्षा बल, लाखों कर्मचारियों पर होने वाले तमाम खर्चों से मुक्ति मतलब समय और धन की बचत। इस प्रणाली के आने के बाद मतदाता कार्ड बनवाने के लिए किसी अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नागरिक जैसे ही 18 साल का होगा, वोटर ID अपने आप बन जाएगी। फर्जी मतदाता 100% खत्म। मृत व्यक्ति का नाम अपने आप हट जाएगा। वोटर लिस्ट की हर समस्या खत्म। गलत नाम, डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्ति का नाम, नाम कट जाना,
नाम छूट जाना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटो अपडेट होगा। कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई लाइन नहीं लगाना है। मतदाता स्थानांतरण आसान हो जाएगा। किसी भी शहर या राज्य में रहने पर भी आपका नाम कहीं नहीं कटेगा। EEPIC तुरंत बायोमेट्रिक से वेरीफाई होगा, जिससे फर्जी मतदाता की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग असंभव होगा। देश में कहीं से भी वोट देने की सुविधा, मतलब मतदान कहीं से भी संभव। अगर आप अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर भी रहते हैं, तब भी आप अपने ही प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे, यानी किसी भी बूथ से वोट डाल सकते हैं। इससे 99% मतदान संभव बनाया जा सकता है, यानी रियल टाइम वोटिंग प्लस रियल टाइम मतगणना। आपको बता दें, ये प्रस्तावित डिजिटल चुनाव प्रणाली की कार्य योजना राष्ट्रीय पहचान आधारित आधारभूत ढांचा है। इस प्रस्तावित मॉडल को लागू करने से पहले देश में नागरिकता आधारित राष्ट्रीय पहचान प्रणाली नेशनल सिटीजन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का निर्माण आवश्यक है। यदि सरकार आज इस दिशा में कार्य प्रारंभ करती है तो अनुमानतः 2 वर्षों का समय लग सकता है, जिसका दूसरा तात्कालिक विकल्प ये हो सकता है, जब तक पूर्ण डिजिटल नागरिक पहचान प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा चुनावी ढांचे को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा सकता है। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को डिजिटल रूप देकर एक प्रभावी समाधान विकसित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने इसी वीडियो में बताया है कि मतदाता का कोई त्वरित ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अभी तक नहीं है, जिससे एक व्यक्ति कई बार अलग अलग बूथ पर वोट दे देता है, जिसके लिए हम वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सत्यापन, जो अभी मैनुअल प्रक्रिया है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, उसे ऑनलाइन मतदाता सत्यापन प्रणाली डिजिटल वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ सकते हैं। इस प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत पहले चुनाव आयोग एक सुरक्षित वोटर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विकसित करा सकता है। इस एप्लीकेशन के द्वारा बायोमेट्रिक व वीडियो KYC के माध्यम से पहचान प्रमाणित कर एक सुरक्षित मतदाता सूची को तैयार कर सकता है और इसी आधार पर वह नए मतदाता को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकता है और मौजूदा मतदाता को ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है। ये प्रक्रिया भी पूरी तरह सुरक्षित, लॉग आधारित और ऑडिट योग्य बनाई जा सकेगी। इस प्रक्रिया को कुछ महीनों में ही पूरा किया जा सकता है और आने वाले 2026 और 2027 के चुनाव में इम्प्लीमेंट, मतलब अमल में लाया जा सकता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान केंद्र पर मतदाता वेरिफिकेशन व्यवस्था की जा सकेगी, जिसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटर वेरिफिकेशन मशीन को स्थापित कर सकते हैं। ये मशीन 2 तरह की पुष्टि का आधार बनेगा। पहला कि किस बूथ नंबर पर किस EVM नंबर की मशीन लगाई गई है। दूसरा, उस बूथ पर कितने मतदाता हैं और कितने मतदाता वेरीफाई हुए जिन्होंने अपना मतदान किया, जिसका प्रस्तावित मॉडल दिखने में कुछ ऐसा हो सकता है। इस वोटर वेरिफिकेशन मशीन द्वारा मतदाता अपना फिंगरप्रिंट, फेस या आइरिस सत्यापित करेगा। सिस्टम स्वतः ये जांच करेगा कि मतदाता वास्तविक है, पहले से मतदान कर चुका है या नहीं, क्या वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है या नहीं की त्वरित पुष्टि करेगा। इस प्रक्रिया में जब मतदाता का सत्यापन सफल हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी EVM के कंट्रोल यूनिट को मतदान के लिए कमांड देगा, जैसे वह पहले वोटिंग के दौरान देता था। इस तरह जो वोट EVM में दर्ज होंगे उनके डेटा एप्लीकेशन में सुरक्षित होते रहेंगे, जिससे EVM पर डाले वोट और वेरीफाई मतदाता का मिलान त्वरित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान तो नहीं किया है, जो त्वरित रूप से सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार फर्जी या डुप्लीकेट वोट असंभव हो जाएगा। मतदान के आंकड़े पूर्णतः सत्यापित और ट्रेसेबल रहेंगे। दोस्तों, चुनाव पारदर्शिता का इससे बेहतर मॉडल और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं देश की जनता से, खासकर युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित कीजिए, वरना आने वाले समय में देश को आप नहीं, कुछ पूंजीपति और अपना हित चाहने वाले लोग चला रहे हैं, जिसके संकेत दिख भी रहे हैं। इसलिए उठिए, सवाल पूछिए और हमारी बताई गई आधुनिक चुनाव प्रणाली पर गंभीरता से विचार कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पिछले कई वर्षों से इस तकनीकी और चुनावी व्यवस्था के सुधार पर काम कर रहे हैं। शायद पहले यह बातें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आज आप तकनीकी को समझ रहे हैं और चुनावी कमियों को भी। मुझे विश्वास है कि अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और हाँ, एक बात और बता दें, इस पूरी डिजिटल प्रणाली का कॉपीराइट हमारे पास है। अगर इसे सरकार या कोई निजी संस्था बिना मेरी अनुमति के कॉपी करती है तो उसे कानूनी और आर्थिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमने यह पूरी प्रणाली देश को सौंपने के लिए ही तैयार की है। यह आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है, आपकी सुविधा और एक पारदर्शी लोकतंत्र बनाने के लिए। इसलिए हम आज हर युवा से अनुरोध करते हैं कि हमारा साथ दें, हमारे इस मिशन से जुड़ें
और देश को बदलने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, हमने देश की सेवा, सुरक्षा, व्यवस्था तंत्र के संचालन की पूरी पारदर्शी प्रणाली को तैयार किया है, जो देश के हर नागरिक को सरकारी मकड़जाल से मुक्त करेगा और आपका समय और धन दोनों को बचाएगा और आपके विकास के गति को बढ़ाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि सिस्टम बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जो बदला ना जा सके। हम अपने हर समाधान को वीडियो के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।